इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया हिटमैन रोहित शर्मा और किंग कोहली का तूफान टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इतिहास रचते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी का शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रख रहे हैं मात्र 1000 लाइक। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। तो आज मुकाबला शुरू हुआ दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद, जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा। दोनों बल्लेबाजों से यहाँ पर शानदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जब दोस्तों यहाँ पर पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए भेज दिया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को आगे बढ़कर वन बाउंस मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ही अपना शानदार फुल शॉट दिखाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 6 रनों के लिए, और यहां पर शानदार शुरुआत कर दी शुरुआती 3 ओवरों में ही। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 7वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा, जब शुभमन गिल यहां पर बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और पहली सफलता यहां पर इंग्लैंड की टीम को मिल गई। ये बड़ी सफलता थी क्योंकि शुभमन गिल खतरनाक साबित हो सकते थे। लेकिन दोस्तों, गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर टीम के स्कोर को बेहद ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान विराट कोहली ने आते ही एक बड़े शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया और गेंद को सामने की तरफ वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक बेहतरीन शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और शानदार शॉट रोहित शर्मा ने खेला और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद सिंगल डबल के साथ काफ़ी देर तक स्कोर आगे बढ़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के 17वें ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का तीसरा छक्का रोहित शर्मा ने जड़ दिया। तो इसके बाद विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। 19वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिली, जहां पर गेंद मैदान की कालीन को चीरते हुए सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो इसी ओवर में एक और शानदार शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिला, जिस पर एक बार फिर से सामने की तरफ चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर विराट का शानदार परफॉर्मेंस 23वें ओवर में भी जारी रहा। यहाँ पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप शानदार तरीके से 82 रनों पर पहुंच गई और रोहित शर्मा व विराट कोहली धीरे धीरे अपने अर्धशतकों की तरफ आगे बढ़ रहे थे और दोनों बल्लेबाजों की ये पार्टनरशिप वाकई में लाजवाब तरीके से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रही थी। इसी बीच रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट खेला और आदिल रशीद की गेंद को स्टेप डाउन करते हुए बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ रोहित शर्मा अब 48 रनों पर पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने अपना अर्धशतक बेहद ही शानदार अंदाज में पूरा किया और गेंद को बैकवर्ड्स करले के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर दमदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक 66 गेंदों पर पूरा कर डाला और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल डाली। रोहित की ये पारी टीम इंडिया के लिए शुरुआती झटका लगने के बाद बेहद ही महत्वपूर्ण नजर आ रही थी, क्योंकि रोहित का ये अर्धशतक टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 25वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्के के साथ अपने स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां पर दोस्तों बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और इसी के साथ यहाँ पर रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विराट कोहली के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी भी पूरी कर डाली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी एक और बेहतरीन कवर ड्राइव शॉट
खेला और इसके जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक और बेहतरीन चौका था, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर विराट कोहली भी अब अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से एक बेहतरीन चौके के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली ने 80 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर टीम के लिए शानदार पारी खेली। इसके बाद विराट कोहली के बाद रोहित ने एक और शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर विराट कोहली ने यहां पर अर्धशतक के बाद अब आक्रामक खेल खेलना जारी किया। इसी बीच यहां पर रोहित शर्मा ने भी आज के दिन के 30वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। वहीं पर विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 31वें ओवर में 2 शानदार चौके जड़े। इन 2 शानदार चौकों के साथ उन्होंने अपने स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों तभी यहां पर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और जो रूट को गेंद थमाई गई। जो रूट की पहली गेंद पर तो विराट कोहली ने शानदार तरीके से शॉट खेला, बल्ले का बारी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो पूरी तरीके से बीट हुए और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और भारतीय टीम को विराट के रूप में एक और झटका लगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर ने आते ही बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का आगाज ही छक्के के साथ किया। तो इसके बाद उन्होंने आज के दिन के 34वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया 6 रनों के लिए और अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने भी शानदार तरीके से बैकफुट से गेंद को कट के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक अपर कट के जरिए शानदार चौका भी जड़ा, लेकिन इसी ओवर में वो अपना एक और शानदार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे फील्डर को कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर के रूप में एक और झटका लग गया। श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट वो भी गंवा बैठे। एक छोर से भले ही टीम इंडिया के विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से रोहित अपनी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ही जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा केएल राहुल के साथ मिलकर, और इसी बीच केएल राहुल ने भी यहाँ पर आदिल रशीद की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। उन्होंने बेहतरीन तरीके से स्लिप के पास में से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी एक स्वीप शॉट के जरिए शानदार तरीके से गेंद को 4 के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपने शतक के काफ़ी करीब पहुंच गए। इसी बीच रोहित के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जब एक थोड़ी सी शॉर्ट गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और दमदार छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही अब रोहित शर्मा 98 रनों पर पहुँच गए थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहाँ पर 39वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर भी उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर केएल राहुल ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से फ्लिक करके गैप में डाला और चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक स्वीप शॉट के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन दोस्तों अब रोहित शर्मा जो कि अपने शतक के बिल्कुल करीब थे, लेकिन उन्होंने अपने ही अंदाज में अपना शतक पूरा किया, जहाँ पर दोस्तों लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। रोहित की इस तूफानी पारी के सामने इंग्लैंड का कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया और रोहित ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोक डाला। लेकिन रोहित के शतक के बाद शानदार खेल दिखाया केएल राहुल ने भी, जहां पर उन्होंने 41वें ओवर की तीसरी गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद रोहित कहाँ चुप रहने वाले थे। 42वां ओवर डालने आए आदिल रशीद की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बड़ा शॉट रसीद दिया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद तो रोहित शर्मा ने किसी भी ओवर में किसी भी गेंदबाज को बख्शने का नाम नहीं लिया। 44वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने सामने की तरफ गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और टाइमिंग के साथ एक और शानदार छक्का जड़ते हुए अपनी पारी का 10वां छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी इन्होंने स्क्वाडले की तरफ एक और शानदार शॉट खेला, जिस पर एक शानदार चौका यहां पर फिर से रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 45वें ओवर में ही रोहित ने एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। अब तो रोहित शर्मा ऐसा लग रहा था कि आज 150 रनों के पार पहुंचेंगे अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करते रहे तो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने एक बार फिर से 46वें ओवर की दूसरी गेंद को स्क्वाडले की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की छठी गेंद पर भी उनके बल्ले
से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला जिस पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। ये इनके बल्ले से निकला हुआ आज के दिन का 12वां छक्का था। रोहित का ये शॉट तो देखने लायक था। इसके बाद तो रोहित के बल्ले से 13वां छक्का भी देखने को मिला 48वें ओवर की चौथी गेंद पर, जब इन्होंने एक बार फिर से सामने की तरफ गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये छक्का तो बेहद ही दर्शनीय छक्का था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में मुकाबला पहुंचा तो 50वें ओवर में भी रोहित के बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 150 रन पूरे कर लिए। रोहित का ये शानदार परफॉर्मेंस लाजवाब रहा, जहां पर इनकी पारी में ऐतिहासिक शॉट भी देखने को मिले तो रोहित ने दमदार खेल दिखाया और इंग्लैंड की टीम के सामने भारत ने 375 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इंग्लैंड की टीम जब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने उनका कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया। शुरुआत में ही शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने पहले ओवर में ही भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और इंग्लिश बल्लेबाज को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम के लिए शुरुआत काफ़ी शानदार कर दी यहाँ पर मोहम्मद शमी ने। इसके बाद तो मोहम्मद शमी का कहर देखने को मिला, जहाँ पर दोस्तों पहले ओवर में सफलता के बाद मोहम्मद शमी एक बार फिर जब तीसरा ओवर लेकर आए तो यहाँ पर भी भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाने में वो कामयाब हुए और 2 ओवरों में 2 सफलताएं दिलाकर यहां पर मुकाबले में भारतीय टीम की पकड़ काफ़ी मजबूत कर दी और मोहम्मद शमी ने शुरुआती 2 झटके यहां पर इंग्लैंड की टीम को दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को तीसरी सफलता के लिए भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही मोहम्मद शमी ने एक और इंग्लिश बल्लेबाज को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी, क्योंकि इसके बाद इंग्लिश बल्लेबाज इतने बड़े लक्ष्य को पीछा करने के लिए अपने शुरुआती 3 विकेट 3 ओवर में गंवाने के बाद उस लायक ही नहीं बचे कि भारतीय टीम के इस बड़े लक्ष्य तक वो पहुंच पाए। लेकिन मोहम्मद शमी का यह कहर जारी रहा और जब वो 5वां ओवर लेकर आए तो यहाँ पर भी उन्होंने शुरुआत में ही एक और इंग्लिश बल्लेबाज को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और लगातार चौथी सफलता यहाँ पर टीम इंडिया को दिला दी मोहम्मद शमी ने। और मोहम्मद शमी की ये गेंदबाजी देखकर तो हर कोई कांप रहा था, खासकर कि इंग्लिश बल्लेबाज। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में बदलाव हुआ। यहाँ पर गेंदबाजी में कुलदीप यादव को लाया गया तो कुलदीप यादव ने अपनी पहली गेंद पर जोस बटलर को बोल्ड करके भारतीय टीम को 5वीं सफलता दिला दी। जोस बटलर के गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और वो सीधे स्टंप पर जाकर लगी और एक और झटका यहाँ पर इंग्लिश टीम को लगा और भारतीय टीम को एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखी और लियाम लिविंगस्टन को भी उन्होंने पेविलियन भेजा। लिविंगस्टन के गेंद सीधे पैड पर जाकर लगी और वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता कुलदीप यादव ने दिला दी। अब 56 रनों पर 6 विकेट गंवा चुकी थी इंग्लिश टीम और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर जब मोहम्मद शमी अटैक पर आए तो उन्होंने अपना पंजा खोल दिया और 60 रनों के स्कोर पर पहुँचते पहुँचते यहाँ पर इंग्लिश टीम ने अपना 7वां विकेट भी गंवा दिया और भारतीय टीम के पास अब ऐतिहासिक जीत का सुनहरा मौका था और इस सुनहरे मौके को बनाने का काम कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी लगातार करते हुए आ रहे थे। वहीं पर आज के दिन के 15वें ओवर में शानदार यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने विकेट नंबर 6 भी चटका लिया। यहाँ पर बिल्कुल भी गेंद समझ में नहीं आई और सीधे विकेट कीपर के हाथों में कैच किया। केएल राहुल ने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर एक और सफलता भारतीय टीम को मोहम्मद शमी ने दिला दी। इसके बाद मोहम्मद शमी के बाद रविंद्र जडेजा को भी एक सफलता मिली जब उनकी गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन उनको स्टंपिंग आउट करके पेविलियन भेज दिया और इंग्लिश टीम का यहाँ पर 8वां विकेट भी गिरा। इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी तीनों ने मिलकर यहाँ पर पूरी इंग्लिश टीम को धराशायी कर दिया मात्र 73 रनों पर और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 301 रनों से विशाल जीत दर्ज की। भारत की अब तक की यह सबसे बड़ी जीत थी वनडे क्रिकेट में जहां पर इंग्लिश टीम के सामने देखी जाए तो, और इस ऐतिहासिक जीत में भारतीय टीम के बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों का भी कमाल का योगदान रहा, जहां पर मोहम्मद शमी की गेंदबाजी सबसे शानदार रही जिन्होंने 6 विकेट प्राप्त किए। तो दोस्तों आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।